नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल एग्जाम पे चर्चा में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश से जुड़े सभी राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों की चार्ट के माध्यम से विस्तार से चर्चा करेंगे। आज का ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा आरक्षित क्षेत्र होता है जिसकी स्थापना वन्य जीवों को प्राकृतिक एवं सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की जाती है। दोस्तों, विश्व के विभिन्न देश अपने यहाँ के राष्ट्रीय उद्यानों के लिए विभिन्न नीतियां बनाते हैं, लेकिन इनका अंतिम उद्देश्य आने वाली पीढ़ी के लिए वनों को संरक्षित करना होता है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 में स्थापित हेली नेशनल पार्क था। वर्तमान नाम है इसका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड। दोस्तों, भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 पूरे भारत में लागू है। क्या है ये? दोस्तों, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए 1972 में भारत सरकार ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित किया, जो 1972 से पूरे भारत में लागू है। हमारा जो भारत देश है, यहां पर टोटल 101 राष्ट्रीय उद्यान है, 101 नेशनल पार्क हमारे यहाँ है। और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हिमिस राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ है हिमिस राष्ट्रीय उद्यान? जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में हिमिस राष्ट्रीय उद्यान है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा वन और जंगली जानवरों को राज्य सूची से संवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया है। क्या होती है ये सूचियां? दोस्तों, 3 सूचियां होती हैं, एक संघ सूची, एक राज्य सूची, एक संवर्ती सूची। जो संघ सूची होती है, इससे संबंधित विषयों पर कानून बनाने की जो शक्ति है वो केंद्र सरकार के पास है। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति राज्य सरकार के पास है, जबकि संवर्ती सूची में संबंधित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र और राज्य सरकार दोनों के पास है। लेकिन जब भी इनके बीच में आपस में विवाद होता है, कानून के मतलब कानून अगर बन गया और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में अगर विवाद है संवर्ती सूची के अगर किसी विषय पर, तो केंद्र सरकार का कानून मान्य होता है। दोस्तों, अब हम बाघ रिपोर्ट की बात करेंगे। क्या होती है बाघ रिपोर्ट? दोस्तों, 2010 में बाघों की संख्या में निरंतर कमी के कारण रूस का एक शहर है। क्या है शहर का नाम? रूस का शहर सेंट पीटर्सबर्ग, ये रूस का एक शहर है। 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया और विभिन्न देशों के द्वारा ये संकल्पना की गई 2022 तक बाघों की जनसंख्या को दुगना करना है। और इसी दिन से 29 जुलाई को राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 जुलाई को। हाल ही में 2018 में बाघों की रिपोर्ट आई। भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट घोषित किया गया, क्योंकि भारत में सर्वाधिक बाघ हमारे मध्य प्रदेश में पाए गए। मध्य प्रदेश में 526 बाघ, कर्नाटक में 524 बाघ और उत्तराखंड में 442 बाघ पाए गए। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश को हमारे टाइगर स्टेट भी बोला जाता है।
अब हम मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों की बात करेंगे। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका मंडला जिले में अवस्थित है। यहाँ पर ब्रेडरी प्रजाति का 12 सिंघा पाया जाता है, जो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु भी है। राजकीय पशु भी है 12 सिंघा। और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में भी शामिल किया गया है। कान्हा किसली मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में अमेरिका के सहयोग से पार्क इंटरप्रिटेशन योजना भी चल रही है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में हालो घाटी और बंजर घाटी प्रसिद्ध स्थल भी हैं। और भारत का ये एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसने अपना पहचान चिन्ह भूर सिंह द 12 सिंघा नामक शुभंकर जारी किया। पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान आपका सिवनी छिंदवाड़ा जिले में है। मोगली लैंड के नाम से भी ये जाना जाता है। दोस्तों, ब्रिटिश भारत के एक प्रसिद्ध लेखक थे रूडयार्ड किपलिंग। रूडयार्ड किपलिंग के द्वारा लिखित द जंगल बुक यहाँ वास्तविक कथा चित्र है। इसे भी प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। पेंच नदी इसे 2 बराबर भागों में बांटती है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आपका उमरिया में है। बाघों का घनत्व यहां सर्वाधिक है। एक बाघ प्रति 8 वर्ग किलोमीटर प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है और ये 32 पहाड़ियों से घिरा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला आपका आता है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। होशंगाबाद में स्थित है। यहां पर आपके धूपगढ़ भी है। धूपगढ़ क्या है? मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। प्रोजेक्ट टाइगर में यह भी शामिल है। अगला आपका आता है संजय राष्ट्रीय उद्यान। ये आपका सीधी और सिंगरौली जिले में पड़ता है। पूर्व नाम था इसका डुबरी और प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। दोस्तों, संजय राष्ट्रीय उद्यान का जो पूर्व नाम था वो डुबरी था, लेकिन सन 2000 में जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ तो संजय राष्ट्रीय उद्यान या डुबरी का काफी हिस्सा छत्तीसगढ़ में चला गया और छत्तीसगढ़ में इसे गुरु घासीदास नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। अगला आपका आता है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ये आपका पन्ना छतरपुर जिले में स्थित है। प्रदेश का एकमात्र रेप्टाइल पार्क है वो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। रेप्टाइल पार्क क्या होता है? जहां रेंगते हुए जीवों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में घड़ियाल और मगरमच्छ को संरक्षण प्रदान किया गया। यह भी आपका प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। माघो राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में है। यहां जॉर्ज कैसल भवन है। यहां से नेशनल हाईवे 3 गुजरता है। दोस्तों, माघो राष्ट्रीय उद्यान ग्वालियर के महाराजा का शिकार अभ्यारण्य था, जो बाद में राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया। अगला आपका आता है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। ये आपका भोपाल में है। ISO 9001-2008 पाने वाला एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है और यहाँ पर सर्प उद्यान है। दोस्तों, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान 3-in-1 राष्ट्रीय उद्यान है। मतलब यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान भी है, चिड़ियाघर भी है और बचाव केंद्र भी है। फॉजिल या जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडौरी में है। प्रदेश का सबसे छोटा है। क्षेत्रफल है इसका 0.27 वर्ग किलोमीटर। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान धार जिले में है। 6.5 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म रखे हैं। कूनो राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर में है। एशियाई शेरों की यहाँ पर पुनर्स्थापना की जाएगी और सहारिया जनजाति का निवास स्थान भी है। अगला आपका आता है ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, ये जो राष्ट्रीय उद्यान है फिलहाल में अभी प्रस्तावित है
खंडवा जिले में है और सभी मुख्य जीवों को यहाँ संरक्षण दिया जाएगा। दोस्तों मध्य प्रदेश में 5 वन्य जीव अभयारण्य प्रस्तावित हैं और एक नेशनल पार्क जो ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है। प्रोजेक्ट टाइगर क्या होता है? दोस्तों बाघों के संरक्षण के लिए अप्रैल 1973 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कैलाश सांखल्या के साथ प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? बाघों को सुरक्षित आवास प्रदान करना एवं संरक्षण प्रदान करना। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है नागार्जुन सागर, जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है। इसको श्रीशैलम भी बोलते हैं, श्रीशैलम। जो कैलाश सांखल्या है इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। और एक और प्रगतिवादी हैं दोस्तों, उनका नाम है सलीम अली। इनके नाम से जम्मू कश्मीर में उद्यान भी है। इनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। भारत में दोस्तों कुल 51 बाघ अभयारण्य हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, जो आपको दिख रहा होगा। दोस्तों मैंने आप सभी लोगों के लिए इस चार्ट में मध्य प्रदेश से जुड़े सभी राष्ट्रीय उद्यानों को बहुत ही सरलतम तरीके से रेखांकित किया है। तो आइए इसको भी देखते हैं। शिवपुरी जिले में माघो राष्ट्रीय उद्यान है। छतरपुर और पन्ना जिलों में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है। सीधी और सिंगरौली जिले में संजय राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका पूर्व नाम डुबरी था। उमरिया जिले में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। मंडला और बालाघाट में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। छिंदवाड़ा और सिवनी में पेंच राष्ट्रीय उद्यान है। होशंगाबाद में आपका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। धार में डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान है और भोपाल में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है। श्योपुर में कूनो राष्ट्रीय उद्यान। तो ये सभी 11 राष्ट्रीय उद्यान मैंने आप सभी को मैप के माध्यम से बताया है। राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। वैसे तो मैंने ये सभी चर्चा आप लोगों से पहले कर चुकी है, लेकिन फिर भी एक बार हम और देख लेते हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा ब्रेडरी प्रजाति का यहाँ पाया जाता है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसने अपना शुभंकर भूर सिंह जारी किया। दर्शनीय स्थल है हालो घाटी, बंजर घाटी। हालो घाटी है आपकी बालाघाट में, बंजर घाटी है आपकी मंडला में। अमेरिका के सहयोग से पार्क इंटरप्रिटेशन योजना चल रही है। फिर आपका है दोस्तों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। 72 पहाड़ियों से यह घिरा है और बाघों का घनत्व तो देश में सर्वाधिक है, 1 बाघ प्रति 8 वर्ग किलोमीटर। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, यहां राजकीय पक्षी दूधराज, जो मध्य प्रदेश है यहाँ का राजकीय पक्षी दूधराज है, यहाँ पाया जाता है। अन्य नाम है इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पार्क। इसके आसपास का क्षेत्र रूडयार्ड किपलिंग की प्रसिद्ध द जंगल बुक का वास्तविक कथा चित्र है। दोस्तों ये है इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पार्क। और अगर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए तो ये आपका तमिलनाडु में।
वन विहार राष्ट्रीय उद्यान 3 in 1 राष्ट्रीय उद्यान है, मतलब ये राष्ट्रीय उद्यान भी है, चिड़ियाघर भी है, साथ में जंगली जानवरों का रेस्क्यू सेंटर भी है। माधव राष्ट्रीय उद्यान के दर्शनीय स्थल हैं सांख्य सागर और माधव तालाब। दोस्तों व्हाइट टाइगर सफारी, व्हाइट टाइगर सफारी सतना के मुकुंदपुर में स्थित है। विश्व की पहली ये व्हाइट टाइगर सफारी है जिसका नाम महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव व्हाइट टाइगर सफारी रखा गया है। ये जो भूर सिंह है ये पहचान चिन्ह है हमारे कान्हा-किसली नेशनल पार्क का। वन्य जीव अभ्यारण्य, दोस्तों वन्यजीव अभ्यारण्य ऐसे संरक्षित क्षेत्र होते हैं जिसकी स्थापना वन्य जीवों को प्राकृतिक एवं सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की जाती है। दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य की परिभाषा में बहुत अंतर नहीं होता। अंतर केवल ये है जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं यहाँ मानव गतिविधियां पूर्णतः वर्जित होती हैं, जबकि जो वन्यजीव अभ्यारण्य होते हैं यहाँ मानव गतिविधियों को कुछ छूट के साथ लागू किया जाता है। देश में सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य मिथानामा वन्यजीव अभ्यारण्य है जो 1887 में सिक्किम में स्थापित किया गया। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर का हिमिस राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों ये जो आपको राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य मैंने बताए हैं, MPPSC की जो मेंस परीक्षा होती है उसमें 3 नंबर में ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान लिख देगा, अब आपको उससे संबंधित 3 जानकारियां देना है। 3 नंबर मतलब 3 फैक्ट, तो ये आपके मुख्य परीक्षा के 3 मार्कर के लिए भी काम आएंगे। राष्ट्रीय उद्यान पूछे 3 फैक्ट आप उठाकर लिख दीजिए, वन्यजीव अभ्यारण्य आए तो उससे संबंधित 3 फैक्ट उठाकर रख दीजिए। मतलब मैंने ये प्रयास किया है कि MPPSC के जो 3 मार्कर जितने कवर हो सकते हैं उसको कवर किया जाए। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी दूधराज, ये आप लोगों को दिख रहा होगा। अब हम मध्य प्रदेश के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्यों की बात करेंगे। दोस्तों मध्य प्रदेश में वैसे तो कई अभ्यारण्य हैं, 5 प्रस्तावित भी हैं, लेकिन हम मुख्य अभ्यारण्यों की बात करेंगे। फिर भी अगर आप पूरे अभ्यारण्य पढ़ना चाहते हैं मुझसे तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, मैं अगले वीडियो में पूरे अभ्यारण्य भी आपको बता दूंगा। सबसे पहला है आपका नौरादेही अभ्यारण्य। कहाँ है ये? सागर में है। नील गाय के लिए प्रसिद्ध है और प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। दूसरा है आपका गांधी सागर अभ्यारण्य, ये आपका मंदसौर जिले में स्थित है, ये भी नीलगाय के लिए प्रसिद्ध है। घाटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? ग्वालियर में है। सोन चिड़िया के लिए प्रसिद्ध है। करेरा अभ्यारण्य शिवपुरी जिले में स्थित है, सोन चिड़िया के लिए प्रसिद्ध है। केन अभ्यारण्य छतरपुर जिले में स्थित है, घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। चंबल अभ्यारण्य मुरैना में है, घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। सोन अभ्यारण्य सीधी शहडोल में है, घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। सरदार अभ्यारण्य धार में है, सरदारपुर अभ्यारण्य धार में है, खरमौर पक्षी के लिए ये प्रसिद्ध है। सैलाना अभ्यारण्य रतलाम में है, खरमौर पक्षी को यहाँ संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। राता पानी अभ्यारण्य रायसेन में है, शेर तेंदुआ चीतल यहाँ पाए जाते हैं। राला मंडल अभ्यारण्य इंदौर में है, प्रदेश का ये सबसे छोटा अभ्यारण्य। गौ अभ्यारण्य आगर मालवा में है, गाय का यहाँ संरक्षण किया जा रहा है और विश्व में ये ऐसा ये पहला अभ्यारण्य है जहां गाय को संरक्षण दिया जा रहा है। बोरी अभ्यारण्य होशंगाबाद में है, शेर तेंदुआ चीतल पाया जाता है। पनपथा अभ्यारण्य कुछ क्षेत्र उमरिया और कुछ शहडोल में आता है, शेर तेंदुआ चीतल चिंकारा। पेंच अभ्यारण्य सिवनी छिंदवाड़ा में पाया जाता है, जिले में स्थित है, शेर तेंदुआ चीतल सांभर। खिवनी अभ्यारण्य देवास और सीहोर जिले में स्थित है, दूधराज सांभर तेंदुआ। ये लगभग हमने
16 वन्यजीव अभयारण्यों की चर्चा की है, जिसमें विशेष तौर पर नीलगाय, सोन चिड़िया, ये सभी जानवरों को संरक्षण प्रदान किया जाता है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम आते हैं दोस्तों जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में। दोस्तों वनस्पति एवं जीवों का एक ऐसा वातावरण होता है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जिसे संरक्षण और पोषण की आवश्यकता होती है। दोस्तों भारत में टोटल 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, जिनमें से 3 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र मध्य प्रदेश में है और इन तीनों जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को यूनेस्को ने भी शामिल किया है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र मनुष्य एवं प्रकृति दोनों के लिए विशेष वातावरण है। सबसे पहला आपका पचमढ़ी कब स्थापित किया गया? 30 मार्च 1999 को। जिला बैतूल, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत इसका क्षेत्र आता है। मुख्य जीव है यहाँ बड़ी गिलहरी और उड़ने वाली गिलहरी। इसको यूनेस्को सूची में 2009 में शामिल किया गया। दूसरा है आपका अचानकमार अमरकंटक। 30 मार्च 2005 को स्थापना की गई। डिंडौरी, अनूपपुर और बिलासपुर छत्तीसगढ़ के तहत इसका क्षेत्र आता है या जिले शामिल हैं। तेंदुआ, चीतल और गौर यहाँ मुख्य जीव हैं। इसको 2012 में यूनेस्को के द्वारा शामिल किया गया। तीसरा आपका है पन्ना। 25 अगस्त 2011 को स्थापना हुई। पन्ना, छतरपुर जिलों के अंतर्गत चीतल, चीता, सांभर, भालू जानवर पाए जाते हैं। 2020 4 नवंबर को इसको यूनेस्को ने शामिल किया है और ये भारत का 12वां बायोस्फीयर रिजर्व है या जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, जिसे यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किया। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि एजुकेशन से रिलेटेड मेरे सभी वीडियो आप सभी को प्राप्त होते रहें। मैंने अपने YouTube चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी है, आप चाहें तो वहां से भी जाकर मेरे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको सभी PDF प्राप्त होती रहेंगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, आप चाहें तो वहां से जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।